Next candidate 1065. Your good name please. Neetu K. Paunarkar. Neetu K. Paunarkar from Davangere, Karnataka. Father's name Kumar Paunarkar. So what is your qualification? I completed my bachelor in fashion designing. Bachelor in fashion designing. And I was working in Asian Paints, but present I'm not working. I have resigned it. So I'm looking for a well-educated guy and should be in good nature. Whether she, Caring. so she needs a म्हणजे त्याला एक गुड पर्सन, गुड नेचर वाला पर्सन असा हवा आहे आणि जॉब होल्डर और बिझनेसमॅन विल डू. सो ह्यांचा नंबर आहे 1065. शी इज फ्रॉम दावणगेरे. तुमचा फोन नंबर 7022 7022 132 132 46. 46. सो ह्यांची हाईट जरा जास्ती आहे. अकॉर्डिंगली शी नीड्स अ पर्सन विथ at least 1 inch higher than her. 5'10" to 5'11" or even more. Okay? Thank you. आमचे तेलंगणाचे बीजेपीचे एमएलए राजा सिंग आलेले आहेत. त्यांचे हार्दिक स्वागत करतो. टाळ्या वाजवा. पहले तो राजा भाई का वेलकम हो गया और हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री चंद्रशेखर राव चौहान साहब का बहुत थैंक यू करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमें दिया है हैदराबाद के लिए. इनकी सभी टीम को हमारी यूथ विंग की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे लिए इसी तरह करते जाइए, हैदराबाद का नाम बढ़ाइए और श्री राजा सिंह जी को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो अभी मैं मेरे बारे में परिचय देना चाहूंगा. मैं सोमनसिंह आर्य क्षत्रिय समाज से एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं, जिसपे बहुत सी परेशानियां आती है. ये शायद किसी को पता नहीं होगा. कुछ लोगों का एजुकेशन ऐसा होता है कि फर्स्ट से 10th तक, 10th से इंटर तक, इंटर से डिग्री तक उन्हें कुछ भी परेशानियां नहीं आती है. मगर हम लोगों को पार्ट टाइम जॉब कर लेते हुए हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है. हम वो कैटेगरी से आते हैं. वैसा करते करते हम लोग इंटर डिग्री पढ़ते हैं. पढ़ने के बाद हम लोग एक बिजनेस लेवल में सेट होते हैं. सेट होने के बाद हमारी इनकम 35,000 हो या 40,000 हो. हर कोई आके ये बोलता है कि बिजनेस कैंडिडेट नहीं होना, गवर्नमेंट जॉब होना, जॉब होल्डर्स होना. आपको बताना चाहूंगा, रिलायंस जियो का जो सीईओ, जो रिलायंस होल्डर का फाउंडर है, वो फोर्थ पास है. और अभी ऐसा वो बिजनेस में ट्रैक सेट करके गया है कि उसके 7 पीढ़ी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. तो प्लीज बिजनेस वालों का भी यहाँ पे रेस्पेक्ट होना चाहिए. और हमारे पास जो हमारी जो बताता हूँ, जो हमारे पास फर्स्ट गाड़ी आती है वो पप्पा की कमाई से नहीं आती है. हम लोग फर्स्ट चिट्ठी डाल के फर्स्ट गाड़ी लेते हैं, वो भी इंटर और डिग्री पहले. बहन की शादी करते हैं वो भी पहले. तो हमारा भी यहाँ पे गौरव होना चाहिए. तो मैं सभी भाइयों की तरफ से बात कर रहा हूँ, ये मेरे तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ. आज मेरा भाई जो भी जॉब होल्डर नहीं रहेगा, बिजनेस करेगा, उसके पास जो 1000 रुपए होंगे वो खुद के होंगे, उसके बाप के नहीं होंगे. तो इस तरीके से हमारा भी रिस्पेक्ट होना चाहिए. यहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन वाला मैं मानता हूँ. अपने पास एप्लीकेशन कितने हैं? 1110 एप्लीकेशन आए. उसमें से 13 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है. 13 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में से अभी मैं आपको रेशियो बताता हूँ. वो रेशियो के हिसाब से देखिए आप. टोटल एप्लीकेशन 1110, उसमें से बॉयज 515, गर्ल्स 597. उसके अंदर से जॉब होल्डर्स जो गवर्नमेंट है वो 13 है. इस तरीके से आप लोग अगर जज करोगे तो ये नहीं चलेगा. प्लीज हमें भी थोड़ा रेस्पेक्ट दीजिए.
जो आपकी जो बुक है वो 2 घंटे में पढ़ते हो आप, मैं 15 मिनट में आपको बता दिया, तो ये होता है बिजनेसमैन, इसे कहते हैं बिजनेसमैन। जो सैलरी मल्टीपल करके कमाता है और जॉब होल्डर्स को जॉब पे रखता है उसे कहते हैं बिजनेसमैन। ये बात चंद्रशेखर साहब बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। हम लोग आज हमारी दुकान बंद भी है तो अगर इन्होंने यहाँ पे भी है तो इनकी कंपनी ऑलरेडी इनका प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। आज ये छुट्टी पे नहीं है, ये लीव पे नहीं है, ये अभी भी प्रॉफिट पे बैठे हुए। हम लोग टैक्स पेयर है साहब, हम लोग टैक्स पे करते हैं, सीए रखते हैं हमारे नीचे। टाळ्या वाजवायच्या सर्वांनी खरोखरच खूप इस मोठी तरीके गोष्ट से हमें जज सांगितली. कर देंगे तो कोई अंबानी पैदा नहीं होगा, कोई टाटा पैदा नहीं होगा, कोई बिरला पैदा नहीं होगा। और सबका एजुकेशन देखेंगे तो आप पता, हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मैं उनकी बात श्री राजा भाई के सामने निकाल रहा हूँ। मोदी जी भी चाहे वैसे सामान्य परिवार से आए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आज तक राहुल गांधी नहीं कर सका, इंदिरा गांधी नहीं कर सकी। इस तरीके से परिवार से हम आते हैं। जो साधु योगी आदित्यनाथ जी जिस परिवार से आते हैं, कभी आप जाके देखिए, वो साधु बनने के बाद परिवार से भी नहीं मिलकर पूरे भारत की सेवा कर रहे हैं। हमारे भारत को बीजेपी में नया नंबर 1 जो भगवा फैला रहा है, इन महानुभूतों के बारे में से हुआ है वो योगी आदित्यनाथ, श्री राजा भाई, हमारे उमेश मोदी नागे, जी। आपके विचार बहुत अच्छे हैं। सब बच्चों को भी चाहिए कि आप नौकरी वाला वेल सेटल सब कुछ से बट बिजनेसमैन भी देखना चाहिए। ओके, ये बात है, शॉर्ट एंड स्वीट कर दिए मैडम। राजा भाई सभा का ठीक है, चलो आपको कैसी थँक्यू वीडियो चाहिए? नागरे. मुझे देखिए सर, बिजनेस रिलेटेड चाहिए सर। बिजनेस रिलेटेड फैमिली से एक वधु चाहिए इनको। जी जी, थैंक यू। ओके। ओके. इनका फोन नंबर है Next 9032 89241, बैच नंबर 289। माय नेम इज सोनाली चव्हाण सोनाली चव्हाण यांचं नाव आहे। आणि माझं शिक्षण बीकॉम झालंय यांचं एज्युकेशन बीकॉम झालेलं आहे। आणि माझी सॅलरी आहे सध्या 15,000 आहे स्टार्टिंग 15,000 प्लस यांची सॅलरी आहे। आणि मी हैदराबाद पासून आहे आणि माझं लग्न होऊन डायव्होर्स झालंय. त्याचं रिझन मी नंतर पर्सनली शेअर करीन. यांचं कार्यस्थळ हैदराबाद आहे। नेक्स्ट आणि नेक्स्ट ऍक्च्युअली मी आता आय एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज केअरिंग अँड वेल सेटल्ड अँड वेल एज्युकेटेड. well educated, caring and good person, whether job holder or businessman, anything. एनिथिंग. आपका फोन नंबर माय फोन नंबर इज 9347 9347 266 266 807 807, बैच नंबर 1051. 1051। थैंक यू। थँक्यू सोनाली. विधानसभा सदस्य गोशा महल निर्वाचन क्षेत्र, आपका सोमवंशी आर्य क्षेत्रीय मराठी समाज हार्दिक हार्दिक रूप से स्वागत करता है। यूं तो हमारे राजा भैया को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, ये स्वयं हिंदू हृदय सम्राट से जाने जाते हैं। हमारे भारत माता की में बहुत आस्था रखते हैं और भारत माता का गुणगान करते हैं और हम सभी को राष्ट्रवाद की राह पर ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। मैं चाहता हूं कि राजा भैया यहाँ बैठे सभी सदस्यों, जो सभी बैठे हैं लोग हमारे समाज के, उनके सामने 2 शब्द कहें। बोलो भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, तुलजा भवानी माता की आज सोमवर्षीय आर्य क्षत्रिय मराठी समाज के तत्वाधान में जो समाज का वर वधु सम्मेलन कार्यक्रम जो लगाया गया है, मैं समाज के उन सभी अधिकारी गणों को, कार्यकर्ताओं को, महिला अधिकारियों को, सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो समाज में जागरूकता के लिए, समाज में संगठन के लिए, फिजूल खर्ची के लिए जो इतनी अच्छी सोच रखकर जो समाज आगे बढ़ रही है, मैं उन सभी अधिकारी गणों को साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ
जैसे मैंने सामने बैठकर देखा कि वर वधू किस प्रकार से अपना परिचय दे रहे थे, मैंने किसी समाज में इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे थोड़ी देर बैठना और ये कार्यक्रम को देखना है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम हर समाज में होने चाहिए। लड़की को और लड़के को अधिकार है कि वो अपना जीवन साथी चुनने का उनको अधिकार है कि अपना जीवन साथी किस प्रकार का हो और उसमें क्या खूबी है और क्या कमी है। सो यहाँ पर जिस प्रकार से लड़का अपने बारे में परिचय दे रहा था, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, उसकी सोच के बारे में, और बहुत से लोग सुन रहे हैं इंटरेस्ट से कि हाँ हमें इस प्रकार का लड़का चाहिए। लड़की अपना परिचय दे रही है, लड़की कितना एजुकेशन में कितना आगे है, लड़की क्या सोचती है, किस प्रकार का उसको वर चाहिए, लड़की भी अपने आप में सबको बता रही है। ये एक बहुत अच्छा परिचय कार्यक्रम चल रहा है। मैं यहाँ पर व्यक्ति समाज के बारे में नहीं सोचता हूं, वो समाज अधूरी है। ये समाज आपकी है और आप में चिंतन है कि हाँ मेरी समाज में भी परिवर्तन आना चाहिए, मेरी समाज में भी इस तरह के अच्छे कार्य होने चाहिए। जो अन्य समाज है जिस प्रकार से कार्य कर रही है, अन्य समाज कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मेरी भी समाज आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी लोग जो अच्छी सोच लेकर आए हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। वैसे तो आप मराठी है और मराठों का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है, देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, हर तरह से जो लड़ने वाली, रक्षा करने वाली, अगर एग्रेसिव समाजों में किसी का नाम आता है तो वो मराठी समाज का नाम आता है और आप उस समाज से संबंधित है, मुझे गर्व है। मैं कभी भी वैसे तो मेरे कार्यक्रम ज्यादातर मराठी यानी महाराष्ट्र में ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं समझता हूँ कुछ लोग जालना से आए होंगे और अभी 22 दिसंबर के दिन मेरे बहुत बड़ी सभा धुलिया में है, जिसको धूले भी कहा जाता है। भाई धुलिया धूले दो वर्डिंग वहां पे कहा जाता है। तो तकरीबन 90% मेरे प्रोग्राम्स महाराष्ट्र में ज्यादा होते हैं और लोग इतने प्रसन्न होते हैं जब मैं उनका इतिहास उनको याद दिलाता हूं। आज की जो युवा पीढ़ी है, समय है ना, आज की जो युवा पीढ़ी है, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्गण उपस्थित है। आज की जो युवा पीढ़ी है अपना इतिहास भूलते जा रही है। हमारा इतिहास क्या है और हम किस चीजों को हम भूलते जा रहे हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी भूल रही है। उसका रीजन क्या है? एक मानो में हम लोग भी उसका रीजन है, क्योंकि हम लोग हमारे युवा पीढ़ी को हमारी हिस्ट्री हम नहीं बता रहे कि हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वजों का योगदान देश की आजादी में, धर्म की रक्षा में हमारे पूर्वजों का क्या क्या योगदान रहा, ये हम लोग नहीं बता रहे। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी उसको याद नहीं करती। इसलिए आने वाले समय में जब इनकी संतानें होगी तो सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे पता नहीं, संभाजी महाराज कौन थे पता नहीं, जीजा माता कौन थी पता नहीं। ये आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी ऐसा बोलेगी। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज आपके कौन है? पूर्वज है ना, आप पूर्वज मानते हैं ना। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को आप एक क्वेश्चन पूछ लेना कि जीजा माता का जन्म कहां हुआ, उनके पिताजी कौन है और जीजा माता ने कितना बड़ा योगदान दिया। आप कोई भी एक युवा को पूछ लो, 95% कोई भी नौजवान नहीं बताएगा कि जीजा माता का क्या योगदान है। और आज की जो माताएं हैं, देखिए वो समय पर माहौल अलग था। आज की जो माताएं हैं ये सोचती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फलाना बने, ये बने। सबकी माएं सोचती है, सबके पिताजी भी सोचते।
लेकिन वो समय की परिस्थिति आज की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है। वो समय पर मुगल खुलेआम कन्वर्शन करते थे, आज लोग चुप चुप कर कन्वर्शन करते हैं। यानी वो समय पर भी हमारा दुश्मन था और आज भी हमारा दुश्मन है। तो हम दुश्मन को भी पहचान नहीं सकते, दुश्मन से हम फ्रेंडशिप करते हैं। तो मैं जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें उपस्थित है, आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ एक घंटा जीजा माता के प्रति, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति, संभाजी महाराज के प्रति अपने बच्चों को आपको बताना है। ये हिस्ट्री है, भूत हो ना भविष्य, ये हिस्ट्री खत्म होने वाले नहीं है। भूत हो ना भविष्य, ये हिस्ट्री खत्म होने वाले नहीं है। हमें बताना है कि बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व के प्रति किस प्रकार से महाराष्ट्र में कार्य किया। हमें इन सब का इतिहास बताना, ये हिस्ट्री है हमारी। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, खास करके जो युवा पीढ़ी, जो शिक्षित जो युवा पीढ़ी है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा, आजकल हर वो व्यक्ति व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब लोग वॉच कर रहे हैं, सोशल मीडिया तो सबको नॉलेज है। तो आप लोग भी 1 घंटा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री मिल जाएगी। और हिस्ट्री आप पढ़ो, हिस्ट्री को समझो और दूसरों को समझाओ। हमें पता होगा, ठीक है, हम मराठी है, हमें हमारा इतिहास पता है, लेकिन गैर मराठी को भी हमारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मराठों का योगदान क्या है देश की आजादी में, मराठों का योगदान क्या है धर्म की रक्षा के लिए, ये गैर मराठी को भी पता होनी चाहिए। जिसे इतिहास कहता है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो हम हिंदू ना होते, छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो हम हिंदू ना होते। तो ये इतिहास है, उन्होंने बलिदान दिया है। अगर आप संभाजी महाराज की अगर कथा अगर जान लेंगे कि संभाजी महाराज किस तरह से अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दिया। यहां पर मैं, चलो किसी को पता है क्या संभाजी महाराज के बारे में? मुझे पता है, चलो हमारी माता जी ने बोला पता, और किसी को, युवा पीढ़ी को, नौजवानों को? देखिए, जब मुगलों का राज था, संभाजी महाराज की घोड़ों की सिर्फ टप टप की आवाज सुनकर मुगल हथियार छोड़ के भाग जाते थे। उनके घोड़े की आवाज, सिर्फ उनके टप टप आवाज सुनकर मुगल हथियार छोड़ के भाग जाते थे। उतना खौफ संभाजी महाराज का था जितना खौफ शिवाजी महाराज का था। लेकिन दुर्भाग्य है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वो समय पर भी अपने ही गद्दार, अपने बीच के गद्दार संभाजी महाराज का, जहां पर वो पब्लिक से बहुत मिलते थे, लोगों की प्रॉब्लम सुनना, सॉल्व करना, गांवों में घूमना, ये उनकी आदत थी, जैसे उनके पिताजी में आदत थी। तो अपने ही गद्दार इंफॉर्मेशन दी थी औरंगजेब को कि यहां पर संभाजी महाराज आते हैं। तो हजारों की सेना लेकर संभाजी महाराज को घेर के पकड़ के ले जाते हैं। संभाजी महाराज को 39 डेज, समझते हो ना, 39 डेज, 39 दिन उनको टॉर्चर किया जाता। ये कहा जाता कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना है। संभाजी महाराज क्या बोले कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, और मैं उस व्यक्ति का पुत्र हूं जिन्होंने तुम मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, तुम्हें लोहे के चने चलवा दिए। मैं उस छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूं। तो 39 डेज, हर वो एक दिन संभाजी महाराज का अंग काटते थे, कभी उंगली काटते थे, कभी हाथ काटते थे। हर वो एक दिन एक एक अंग काटते समय पर एक ही मुगल कहते थे कि इस्लाम कबूल कर तो बच जाएगा। तो ऐसे 39 डेज उनके टुकड़े टुकड़े करे। और उगादी के दिन, जैसे हिंदू नववर्ष हम लोग मनाते हैं, उगादी के दिन उनका सर काट कर किले पर लगाया गया। तो वो है छत्रपति संभाजी राजे। तो इतिहास सबको पता होना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले इतिहास आप जानो और फिर जो हमारा गैर मराठी भाई है उनको इतिहास बताओ। क्योंकि आज के भी नौजवान, हमें उस प्रकार के नौजवान चाहिए जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, जो धर्म के प्रति, देश के प्रति जो भावना थी, आज के भी नौजवानों में वो भावना आने की जरूरत है।
अगर आज हम वो इतिहास भूल जाएंगे ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी वो इतिहास भूल जाएगी। तो मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद, जो आप लोगों ने बुलाकर मान सम्मान दिया। हमारे चौहान जी को, कहाँ गए चौहान जी? अरे चौहान जी, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी के रूप में काम करे और इनके निवेदन पे मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। प्रार्थना है कि वर भी अच्छी चुनिए और वधु भी अच्छा चुनिए और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय सिया राम। जोरदार तालियां हो जाएंगी, तालियों के साथ कीजिए। अभी मैं सोमन से आर्य क्षत्रिय मराठी समाज के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर जी चौहान से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय राजा सिंह जी का स्वागत करें। जोर से तालियां बजाइए। तालियां तालियां कम नहीं होनी चाहिए। माता की जय, माता की जय। वडिलांचे नाव आहे मोहन चव्हाण आणि आईचे नाव आहे लीला चव्हाण। डेट ऑफ बर्थ आहे 15 फेब्रुवारी 1984। प्रायव्हेट जॉब आहे आणि मंथली पेमेंट आहे 15,000। डेट ऑफ बर्थ 15/2/1984, प्रायव्हेट जॉब आणि यांची सॅलरी आहे 15,000। फादर, त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे मोहन चव्हाण आणि आईचं नाव आहे लीला चव्हाण। यांचा मोबाईल नंबर पण नाही आहे। सो नेक्स्ट कॅन्डिडेट बालाजी अलोने, नंबर 120। माझं नाव आहे बालाजी प्रदीप अलोने, अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर। माझं शिक्षण झालंय 11वी। माझं डेट ऑफ बर्थडे आहे 29/4/1992। मी माझं दुकान आहे, स्वतःचं भांडीचं दुकान आहे। सो यांचं डेट ऑफ बर्थ आहे 1992। सो युटेन्सिल्स, भांड्यांचा यांचा बिझनेस आहे आणि अक्कलकोट इथे आले आहेत। सो आहे ना तुमची वधू कसं एक्सपेक्टेशन काय? आई वडिलांना सांभाळायला पाहिजे, घर सांभाळून आई वडिलांना सांभाळून जाणारी वधू यायला पाहिजे आहे। यांचा फोन नंबर आहे 992393535312 आणि यांचा बॅच नंबर आहे 120। थँक्यू, ऑल द बेस्ट। सोनी वाघमारे यांचं नाव आहे। नाम सोनी वाघमारे। वडिलांचं नाव 28 है मेरा एज। 28 एज आहे। 7th पढ़े। एज्युकेशन पढ़े। 8th यांचं एज्युकेशन झालेलं आहे तेलुगू मीडियम मध्ये। सो आता सध्या काय करताय तुम्ही? घरातले काम करून घरात आहेत। सो यांचा फोन नंबर आहे 9381176409। थँक्यू। माझं नाव लखन महादेवराव पिंपळे, मी गुलबर्ग्याचा राहणार आहे। माझा बॅच नंबर 439
वर्क वेल्डिंग वर्क करतो. मला सॅलरी विथ 20,000 आहे आणि मला स्वतःचं घर आहे. माझे 4 बहिणी आहेत. 3 बहिणीचं लग्न झालं आहे. एक बहिणी माझ्यानं लहान आहे. 4था नंबर आहे माझा. फॅब्रिकेशनचा जॉब आहे यांचा. जॉब करतायत. 20,000 पेक्षा जास्त यांचा मंथली इन्कम आहे. सो तुम्हाला कसली वधू पाहिजे? काय नाही, आईला सांभाळणारे पाहिजे बस. आणि काय पाहिजे? घर सांभाळून आईनं सांभाळून जाणारी वधू यांना पाहिजे आहे. 28 त्यांचा एज आहे. यांचा फोन नंबर 97 42 42 71 71 6532 6532 कुठलं गाव? गुलबर्गा गुलबर्गा येऊन आलेले आहेत. कर्नाटकचे कलबुर्गी इथून हे आलेले आहेत. 10th पास असले तरी पण चालेल. सो थँक्यू, ऑल द बेस्ट. आपलं नाव? संतोषी दयारे, संतोषी दयारे फ्रॉम चेन्नई, चेन्नईहून हे आलेले आहेत. सो एज 25, यांचं 25 वय आहे. क्वालिफिकेशन BSc Geography, working in TCS, BSc Geography, हां BScचं एज्युकेशन म्हणून यांनी विप्रोमध्ये टाटा कन्सल्टन्सी, TCS टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसमध्ये यांचा जॉब आहे. इन्कम 25,000 पेक्षा यांचं इन्कम जास्ती आहे. सो तुमचं अपेक्षा काय आहे? जॉब होल्डर पाहिजे की? जॉब होल्डर. सो जॉब होल्डर यांना पाहिजे आहे. यांचा बॅच नंबर आहे 806. 806 यांचा जॉब आहे. संतोष यांचं नाव आहे. सो फोन नंबर 90 42 42 175 175 468. 468 यांचा हे फोन नंबर आहे. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. माझं नाव आशिष छत्रपंत आहे. आशिष छत्रपंत यांचं नाव आहे. इलेक्ट्रॉनिक जॉब करतो मी. इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये सर्व्हिसिंगचं जॉब करतायत. कुठल्या गावचे? गाव हैदराबादहून यांनी आलेला आहे. यांचं वय 27 एज यांचं आहे. चांगली पाहिजे, घरात राहिलो जॉब चालतो. पाहिजे असं काय? त्याचं काय नाही, डिमांड काय नाही. सो डिमांड्स काय पण नाही आहे. जॉब होल्डर पाहिजे असं काही नाही आहे. सो होमली असलं तर पण चालेल. घर उधार बघून जाणारी चांगली एक वधू व्हायला पाहिजे आहे. यांचं एज आहे 27. ही इज फ्रॉम हैदराबाद. सो जवळजवळ 20,000 यांचं मंथली इन्कम आहे. सो ही इज अराउंड 27 इयर्स ऑफ एज फ्रॉम हैदराबाद. सो फोन नंबर आहे यांचा 9030 9030 75 86 86 71 71 आणि यांचा बॅच नंबर आहे 271. थँक्यू. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. मायसेल्फ वैष्णवी संतोष काटकर. माझा डिप्लोमा कंप्लीट झालाय. मी आता 2nd इयर BE ला आहे. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी. कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी 2nd इयर मध्ये आहे ते. वैष्णवी संतोष काटकर. वैष्णवी संतोष काटकर. एज 19 इयर्स यांचा एज आहे. आणि मी जॉब पण करते. सॉफ्टवेअर इन्चार्ज. सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून जॉब पण करतायत. फ्रॉम विच प्लेस? दयानंद कॉलेज, सोलापूर. सोलापूर. यांनी सोलापूरहून आलेले आहेत. महाराष्ट्र सोलापूर. सो यांचा बॅच नंबर आहे 228 228. सो फोन नंबर आहे 90 288 288 33 33 267. 267. आणि तुमची अपेक्षा काय आहे? अंडरस्टँडिंग केअर. अंडरस्टँडिंग, केअरिंग अँड जॉब होल्डर और बिझनेस बोथ. जॉब होल्डर किंवा बिझनेसमॅन काही पण चालेल. प्रेझेंटली शी इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर And pursuing BE also. and studying also, correct? BE 2nd year. BE 2nd year. So all the best to her. Thank you. Thank you. शालिनी आहे माझं नाव. शालिनी कांबळे. कांबळे. प्लेस रामकुंड. रामगुंडम जिल्ह्यापासून हे आलेले आहेत. तुमच्या वडिलांचं नाव? रवींद्र कांबळे. रवींद्र कांबळे. तुमचा एज 26. 26 यांचा एज आहे. एज्युकेशन बीटेक कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. बीटेक. कुठल्यामध्ये? बीटेक का कुठला? कम्प्युटर सायन्स. CS बीटेक व CS यांचं ब्रँच आहे. बीटेक यांनी यांचं एज्युकेशन झालेलं आहे. जॉब ऑर्डर आहे कॉग्निजंट मध्ये यांचं जॉब आहे. कुठल्या गावात? हैदराबादमध्ये यांचं जॉब आहे. कॉग्निजंट मध्ये यांनी बीटेक करून CS पदवी करून यांनी जॉब मध्ये आहेत. इन्कम 26,000 यांचा इन्कम आहे. सो तुमचं एक्सपेक्टेशन वेल एज्युकेटेड अँड वेल सेटल्ड. वेल सेटल्ड जॉब ऑर्डर. हा यस. तर जॉब ऑर्डर यांना पाहिजे आहे. वेल सेटल्ड, केअरिंग, प्रिफरेबली फ्रॉम हैदराबाद. सो विशिंग हर ऑल द बेस्ट. युअर फोन नंबर 90
90 सॉरी सर 994 994 994 5034 5034 आणि यांचा बॅच नंबर आहे 437. सो विशिंग हर ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू. सगळ्यांना माझा नमस्कार. माझं नाव कृतिका कल्याणकर आहे. माझं वडिलांचं नाव वसंतराव कल्याणकर आणि माझं आईचं नाव उमाराणी कल्याणकर. माझं शिक्षण MBA कंप्लीट आहे. वर्किंग इन सुमनचित कंपनी. सॅलरी केवढी आहे? 15+. 15% सॅलरी आहे. सो तुमचं प्लेस हैदराबाद. हैदराबादमध्ये आहे. तुमचं एज 25 एज आहे. यांचा बॅच नंबर आहे 427 आणि फोन नंबर आहे 91 77 104 729. थँक्यू. विशिंग हर ऑल द बेस्ट. नमस्कार, माझं नाव सपना संतोष कटकर. माझं बॅच क्रमांक आहे 227. माझं सध्याला डिप्लोमा कंप्लीट झालेला आहे इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशनमध्ये. आता सध्याला मी जॉब करते कायझन होंडा मोटर्समध्ये. आणि माझा मोबाईल नंबर आहे 9028833267. आपलं एज? माझं एक 24 रनिंग. 24 रनिंग आहे. जॉब कुठं करताय? कायझन मोटर्स. कायझन मोटर्स मध्ये यांचं जॉब आहे. सॅलरी 25,000 ची सॅलरी आहे. काय तुमचं जॉब काय आहे? सेल्स मॅनेजमेंट. सेल्स मॅनेजमेंट. यांचं सेल्स मॅनेजर म्हणून यांनी काम करतायत कायझन मोटर्स मध्ये हैदराबाद. सोलापूर. शी इज फ्रॉम सोलापूर. सपना संतोष काटकर यांचं पूर्ण नाव आहे. बॅच नंबर आहे 227. शी इज फ्रॉम सोलापूर. तुम्हाला अपेक्षा काय आहे? अंडरस्टँडिंग अँड केअरिंग. जॉब ऑर्डर एनिथिंग. जॉब ऑर्डर किंवा बिझनेस पण यांना चालेल. सो यांचा फोन नंबर 902 88 33 267. सो 227 यांचा नंबर आहे. सो विशिंग हर ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू. हॅलो, नमस्कार. मी सचिन नंदीगोडे. माझ्या वडीलचे नाव अमरत नंदीगोडे. माझी माईचे नाव निर्मल नंदीगोडे. मी त्यांच्या लेख. हॅलो, आपण कुठून आलात? आपण हैदराबादचे. हैदराबादचे. प्रॉपर हैदराबादचे? प्रॉपर हैदराबादचे. आपलं शिक्षण काय झालेलं आहे? SSC. आपण काय करताय सध्या? कार ड्रायव्हिंग करतोय. कार ड्रायव्हिंग. आणखी मंथली इन्कम सर्वसाधारण काय मिळतं आपल्याला? 15,000 आहे. मंथली 15,000 इन्कम मिळता येईल ना? आपल्या घरी कोण कोण आहे? आपल्या घरी आमचा मोठा भाऊ आहे. मोठा भाऊ? आई वडील? बहिणी आहे. भाऊ भाऊजे आणि बहीण आहे. सगळे म्हणजे एक आहेत आता, म्हणजे लग्न झालंय का व्हायचंय? लग्न झालं. मुलीबद्दल अपेक्षा काय आहेत आपल्या? आपल्याला काय नाही. आता मुली काय घर सांभाळून चालावं, माय बापला ते पण बस थोडी इच्छा आहे. या मुलाची फक्त एवढीच अपेक्षा आहे की घर सांभाळणारी पाहिजे. शिक्षणाची अट वगैरे काय आहे? शिक्षण अगर ते पुरी शिक्षण करावं लागेल तर करायला तयार हो. पुढे मुलीला जर शिकण्याची आवड असेल आणि तिला जर शिक्षण घ्यायचं असेल तर हे पुढचं शिक्षण द्यायला तयार आहे. आपली उंची किती आहे? माझी उंची बघा 5.9 आहे. 5 फूट 9 इंच यांची उंची आहे. आपला फोन नंबर सांगा. 9394050115. अच्छा, आपल्या बॅच नंबर सांगा परत एकदा. 432 यांचा बॅच नंबर आहे आणि ह्यांनी पूर्ण व्यवस्थित माहिती दिलेली आहे. धन्यवाद. आपलं नाव? वंदना कांबळे. आपण कुठून आलात? हैदराबाद. आपलं शिक्षण काय झालेलं आहे? ग्रॅज्युएट इन कॉमर्स. ग्रॅज्युएट झालं. सध्या काय करते तू? मी 5 वर्ष CDP मध्ये काम केले ॲज अॅनालिस्ट पेरोल मध्ये. सध्या मी मॅथमॅटिक्स टीचर आहो. सध्या ह्या मॅथमॅटिक्स टीचर आहे. आणि भाऊ बहिणी वगैरे किती आहे? मला 4 बहिणी, एक धाकटा भाऊ आहे. त्याच्यामध्ये 3 बहिणींचे लग्न झाले. मी अजून माझी एक वडील बहीण आहे. अच्छा, ह्यांना 4 बहिणी आहेत. 3 बहिणीचे लग्न झालेले आहेत. एक छोटा भाऊ आहे. वडील काय करतात? माझे वडील बिझनेसमॅन आहे. वडील कसा बिझनेस आहे आपला? ऑटोमोबाईल्स. यांच्या वडिलांचा बिझनेस आहे. आई काय करते?
माझी आई घरामध्ये काम. आई हाऊसवाईफ आहे. बरं, आपली जन्मतारीख काय आहे? आपलं एज सांगावं कृपया. माझी एज 28 आहे. यांचं एज 28 आहे. आपला मोबाईल नंबर सावकाशपणे सांगा म्हणजे बाकीच्यांना लिहून घेता येईल. शुअर. 96 96 521 521 96 96 56 56 8 बरं, आपला बॅच क्रमांक आहे 1061. 1061 हा ह्यांचा बॅच क्रमांक आहे. आपल्या मुलाबद्दलच्या अपेक्षा काय आहेत? फॅमिली पर्सन, वेल सेटल. फॅमिली ओरिएंटेड पाहिजे, जॉब वाला, बिझनेस वाला, बॅच दोन्ही अपेक्षा आहेत. ज्या कोणाला यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा असेल त्यांनी कृपया यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करावा. धन्यवाद. Namaskar and good afternoon everyone. I am Sheila. My father name is Pandrinath Kamble and my mother is Lakshmi Bai. My father is businessman. He has automobiles. My mother is a housewife. I have done my MBA. As of now I am working as a teacher in Banjara Hill School. I earn 25,000 per month. मला 4 बहिणी आहेत. जो बहिणी आता तुमच्या नंतर बोलले ते माझी लहान बहिणी आहे. सेम प्रोफाईल, इट्स अ सेम प्रोफाईल. माय फोन नंबर इज 9701108561. आय एम गोइंग टू रिपीट वन मोर टाइम. 9701108561. थँक यू एव्हरीवन. सो नेक्स्ट कॅन्डिडेट कुमारी प्रीती घावाळकर. वडिलांचं नाव लेट अभिराम घावाळकर. सो मदर्स नेम शशिकला घावाळकर. 1990 यांचा डेट ऑफ बर्थ आहे आणि क्वालिफिकेशन BCom प्लस MLIC म्हणजे मास्टर इन लायब्ररियन सायन्स. सो सध्या यांचा जॉब नाही आहे. सो ह्यांना जॉब होल्डर केअरिंग असा एक जीवनसाथी पाहिजे आहे. यांचे भाऊ इथे उपस्थित आहेत. हिज BE and MBA अँड ह्यांनी गुलबर्ग्याहून आलेले आहेत, कर्नाटकच्या गुलबर्ग्याहून. यांचा फोन नंबर आहे 9243988556 आणि व्हॉट्सॲप नंबर आहे 9492849996. सो यांचा बॅच नंबर आहे 204. विशिंग हर ऑल द बेस्ट. थँक्यू.